वैसे धूजते हुए आते हैं, सर नहीं बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, पर वो छोटे बच्चे होते हैं, मैं डांट फटकार के बुलवा लेता हूँ उसे, बोल क्यों नहीं बोला, कैमरे के सामने आके बोल, पापा को फोन करे तुम्हारे, तुम्हारे तो क्या मैं ऐसे कह दूं, तुम कह दो कर दे। नंबर गलत लिखवा रखे हैं पापा के मैंने। पर यदि आपके कोई साथ रहे, 3 साल तक आपका रूममेट रहे, तब तो आप जानोगे ना, आप तो थोड़े दिन में आप खुद कहोगे मैं खुद ना गाऊं, है ना। मैं उधर जाके बसना चाहता हूं, तो आप वहां सीख जाओगे चीजें। तो ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट है। अब चूंकि अपने वो तो नहीं कर सकते वनस्थली में जाके, तो अब कैसे पढ़े अपने तो तुम्हें एक काम करो, तुम्हारे जो रूममेट है ना वो तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट के कभी नहीं होने चाहिए। जयपुर में जितने साल रहोगे कोशिश करो कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का तुम्हारा कोई रूममेट नहीं हो। मुझे बड़ा अजीब लगता है, स्टूडेंट खुद पाली का है और यहाँ आके भी ढूंढता है पाली का कौन है। क्या सीखा? होना ये चाहिए कि कोई गंगानगर वाले का रूममेट झालावाड़ का हो, झालावाड़ वाले का रूममेट बाड़मेर का हो, बाड़मेर वाले का रूममेट धौलपुर से हो, धौलपुर वाले का रूममेट बांसवाड़ा का हो, ये बांसवाड़ा वाले का रूममेट नागौर का हो। तो आप कम से कम पूरा राजस्थान तो सीखेंगे, उनकी बोली भाषा। और कोशिश क्या करें, जो है आपका रूममेट उसका करे तू तेरे लोकल बोल, 5 7 10 दिन बाद में आपको सब समझ में आएगी। मैं उधर गंगानगर वाले बेल्ट में पढ़ा हुआ हूं, तो मुझे पंजाबी आती थी, वहां पे बोल नहीं रही हूँ। बीकानेर पढ़ने के लिए आए तो खूब सारे हनुमानगढ़ के लोग आए, तो खुद का मेरा डिस्ट्रिक्ट बीकानेर लगता था, वो हमारे इलाका इंदिरा गांधी नहर वाला था, बट डिस्ट्रिक्ट बीकानेर लगती। हनुमानगढ़ के लोग आए तो वो रहते, तो मेरी पंजाबी उनके साथ रह गई, और फाइन भी, क्योंकि वो पंजाबी गाने सुनते थे, पंजाबी गाने पंजाबी बोला करते थे वो, तो मैं उनके साथ पंजाबी में बोल लिया करता, पंजाबी गानों पे डिस्कस कर लिया करता उनके साथ। जयपुर यहाँ रहने के लिए संयोग से जो रूममेट मिले वो इधर बाड़मेर जैसलमेर साइड के ज्यादा लोग मिले, तो मैं उन वाली भाषा सीखा और सीखा। 1 2 साल में और रहा क्लास में, मेरे जो रूममेट बने तो वो मेवाड़ के थे, तो मेवाड़ के लोग मेरे साथ रहे, तो मैं मेवाड़ की खूब सारी बातें सीखा। मुझे आज भी लगता है मुझे जितनी कहानियां आती है उनमें सबसे बड़ा रोल उन रूममेट्स का है, कि मुझे पहले भी आती होगी इस प्रकार की चीजें, पर उनके साथ बैठ के और जांची परखी, कभी उनके साथ डिस्कस किया और क्या उनकी बातें पूछी, तब आपको इधर उधर की बातें आने लगती है, आप इधर उधर की चीजों के बारे में सीख जाते हो। इसलिए आपके जिले का आपका रूममेट कभी भी होना, और यदि किसी के है तो आज रूम पे जाते कहना दको दिन बरगड़। ये हमारे साथ रहेगा, तपड़ बार फेंको रे इसके, अपने 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 जिले वाले के साथ नहीं रहेंगे, दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये तो किया जा सकता है यार कम से कम। और फिर आदमी जब जयपुर आया है तो कुछ तो नया सीख के जाए। अब वरना क्या होता है, आपका रूममेट आपके जिले का है, आप उसे बैठ के वो सेम बात करते हो, थारा सरपंच का चुनाव हो गया। कौन जीते हो? सेम जाति के लोग, सेम क्षेत्र के लोग, वो सेम नेता वहां पे, सेम प्रकार की राजनीति, एक प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप। तेरे वाले ग्रुप में आ गया हो, आज पानी में फॉर्चुनर बैग देखी तूने। तो तुम्हारे जिले में भाई है, तुम सबके पास है, तुम अपने जिले के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, वरना किसी नए आदमी के साथ होगी, नई बातें बताएगा। तो आपका, आप रहने वाले नागौर के, आपके साथ बांसवाड़ा का रहता है, वो आपको बताता है कि यार बांसवाड़ा में हमारे आम होते हैं। आपको पता चलता है कि राजस्थान में कहीं आम भी होते हैं, वरना आपने तो खाली रेडी पे देखे हुए, है ना, लगे हुए नहीं देखे। वो कभी फोटो ही दिखाएगा तो आपको बताएगा कि यार जिसको चौसा चौसा आम कहते हो वो पाकिस्तान का भी आम होता है, हमारे उसको नूरजहां कहते हैं। वो आपको ये भी बता सकता है कि यार हमारे कई जगह पे तो 2.5 2.5 किलो के आम लगते हैं जिनको डायमंड बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ ये भी सवाल है, नूरजहां और डायमंड क्या है? आम की किस्में जो बांसवाड़ा में होती है, वरना आपने देखो नूरजहां तो हीरोइन थी सर। जहांगीर की लुगाई का नाम था सर, डायमंड पहनती होगी तो नूरजहां का डायमंड है। गलती हो गई सर, नूरजहां और डायमंड नहीं, क्वेश्चन था नूरजहां का डायमंड क्या है, और ये हम बता सकते थे। तो आप जब अलग अलग इलाके के साथ रहोगे, अलग अलग क्षेत्र के साथ, आप आप पश्चिमी राजस्थान के हो, पूर्वी राजस्थान के किसी बंदे के साथ रहते हो, तो वो आपको बताएगा ना, भाई पश्चिमी राजस्थान वाले जानते हैं रामदेव जी एक लोक देवता है, और अपने बात करते हुए रामदेव जी के भी भादवे में हमारे यात्रा शुरू हो जाएगी, और भादवे के महीने में हम सब वहां पे जाएंगे, ऐसी बातें करते हैं। तो भरतपुर का रहेगा तो वो आपको बताएगा ना कि हम गोवर्धन जी की किस दिन की परिक्रमा करते हैं। वो जब बताएगा ना कि गोवर्धन जी की परिक्रमा हम पूंछरी के लोठा से शुरू करते हैं, जगह का नाम है, मंदिर है पूंछरी का लोठा, भगवान कृष्ण का, वहां से शुरू की जाती हुई यात्रा। भजनलाल जी के सीएम बनने के बाद अखबार में 2 3 बार है कि पूंछरी के लोठा में जाके उन्होंने ये किया उन्होंने। अब नाम तो पता चला अपने को, पूंछरी का लोठा नाम की जगह है, पूंछरी गांव का नाम है, लोठा शिला जो मूर्ति है उसको कहा जाता है भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वहां से यात्रा शुरू हो रही है। अब क्वेश्चन आता है कभी, पूंछरी का लोठा कहां पर है? अपना लगता है यार ये पूंछ वाला लोटा कहां आ गया, सुना हुआ भी होगा किसी से तो करके आओगे।
क्या पता चलेगा यार ये प्रकार की चीजें, इस प्रकार की चीजें। आप किसी बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले के साथ में रहते हो, वो आपको बताता है यार अभी हमारे यहाँ ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आके गई थी, जनवरी के आसपास राष्ट्रपति महोदय आए हुए थे और वो हमारे बेणेश्वर मेले में आए थे। मैं कहता हूं मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, उससे पहले आपको पता होगा बेणेश्वर मेला क्या होता है। आपको पता चलेगा बेणेश्वर नाम की जगह है, वहां पर वो आके गए थे, ये हुआ था। वो यार बसंत पंचमी के आसपास आए थे। आपको बड़ा बड़ा सा अंदाजा रहेगा यार बसंत पंचमी में आसपास ये कोई मेला होता है। आगे मैं बता दूंगा यार माघ पूर्णिमा को होता है, तो आपको ये पता चलेगा माघ पूर्णिमा और बसंत पंचमी आसपास ही आती है। उनके आसपास ही माघ के महीने में उधर माघ पूर्णिमा है, उधर उसी में आपकी बसंत पंचमी आ जाएगी। कितनी सारी बातें जानते हो आप। अब यदि आपको उसने ये बताया तो अगली बार आपका अखबार में खुद ध्यान जाता है। आप अखबार में और देखते हो कि राष्ट्रपति मुर्मू आई तो बांसवाड़ा के भीलों ने दांगड़ी नृत्य किया। एग्जाम वाला क्वेश्चन पूछा दांगड़ी नृत्य का है, मैं तो नहीं पढ़ा था, क्लास के अंदर ही नहीं पढ़ा दांगड़ी नृत्य। इतने सारे नृत्य अपने का, सारे डांस तो पढ़ने से रहे, सारे नाच तो नाचने से रहे, अपने मुख्य मुख्य पढ़ते हैं। उन्होंने किया दांगड़ी वहां पे, पर आपने सुना किस, सुनी हुई चीज जब हम पढ़ते हैं तो जल्दी याद होती है। कोई मैं कहता हूं थोड़ा बहुत कनेक्शन। अब है ना, मैंने जमनालाल बजाज के बारे में मान लो आपको 4 बातें लिखाई है ना, 4-5 बातें जो लिखी। अब अखबार में कभी भी जमनालाल बजाज आएगा ना, आपके 4 बातें तो अपने आप याद आएगी, ये तो मैं जानता हूं। और आज से पहले कभी अखबार में जमनालाल बजाज आता आपका नहीं पता था, आपको लगता होगा कोई बजाज पंखा आता है पंखे वाले बजाज जी होंगे, वही है, बजाज इन्हीं की कंपनी है। तो बजाज भी पंखे कंपनी आती है, तो भाई वो कोई होंगे तो अपने उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान देते नहीं। जब सुना हुआ होता था हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। पूंछरी का लोटा कहाँ है? भरतपुर। अब डीग, अब तो डीग डीग हो गया डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट वाला तो अभी तक वैसे चल रहा है, तो वहां से गोवर्धन जी वाली परिक्रमा शुरू कर लेते हैं, तो वो आपको याद रहेगी। और कम से कम ये तो पता चलेगा गोवर्धन जी की परिक्रमा नाम की चीज होती है। अब फिर खूब सारी घटनाएं जुड़ती है। फिर हम पढ़ते हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा क्या है, तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। क्यों उठा लिया था? तो गोकुल के लोगों पर भगवान इंद्र कोपित हो गए, उन्होंने इतनी बरसात कर दी थी, बरसात से बचने के लिए। आजकल हो रखे हैं कोपित, आजकल जयपुर में कोपित हो रखे हैं। सुबह आते हो तो बारिश, दोपहर में जाते हो तो बारिश, हम दोपहर वाले बेच में जाते हैं तो बारिश, रात को निकलते हैं तो बारिश। तो अपने को भी कोई चाहिए कि भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण आगे क्या उठा ले? गोवर्धन पर्वत। जयपुर क्यों उठा ले? एक रहा है भगवान कृष्ण आगे जयपुर को उठा ले, तुम मारेगा रे सबको, ऐसा मत सोचा करो अपने। चल, तो आप आज घर पे जाके काम तो कर लोगे। किसके साथ? उनके जिले के रूममेट है, कितने लोगों के साथ? ए भगवान, तुम्हारी गली का रूममेट है तुम्हारे साथ, उसको तो आज जाती तपड़ बार फेंकने। चलो।